आइए प्रभु हर मनुष्य में सर्वत्र हैं। यदि मनुष्य प्रभु में सर्वत्र नहीं है और मनुष्य के अंदर यदि भाव नहीं है तो मनुष्य उसको दर्शन नहीं दे सकते हैं। उसकी जो मनवांछित जो क्रियाएं होती हैं, मनवांछित फल को प्राप्त करना चाहता है। हे प्रभु, हे महाराज, आपको कैसे भगवान सर्वत्र कर सकते हैं? आपको कैसे मनवांछित फलों की प्राप्ति करा सकते हैं? मनुष्य के हाथ में एक लोटा जल रहता है चढ़ाने के लिए, 2 पुष्प रहते हैं प्रभु पे चढ़ाने के लिए, और उसमें मन्नत इतनी रहती है मनुष्य पर मांगने के लिए कि प्रभु मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, प्रभु मेरी ये मनोकामना सिद्ध हो जाए, मेरे बेटा की तबीयत ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरी बहू ग्रह आदि कलेश ना करे। ये तो मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं चली रहती हैं। तो हे महाराज, हे प्रभु, आपको मनुष्य के लिए सर्वत्र हो जाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि सबसे सूक्ष्म जो रूप है मंत्र का, वह है हमारा 12 अक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मनुष्य को यदि अपने जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को दूर करना है, रोगों को दूर करना है, तो प्रभु ये आप 12 अक्षरी जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षरी मंत्र है प्रभु, इसका नाम जाप करिए। भगवान ने हर मनुष्य को, आप ऋषि मुनि योगी मोदी जितने भी आपके नजरों में उच्च स्तर के जो मनुष्य हैं, उनको सभी को देख लीजिए, भगवान ने उनको दिया क्या है। हमारे इस समय के जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके भी पास 2 हाथ हैं, 1 जिह्वा है, 2 नेत्र हैं, 2 कनिष्ठ हैं, नासिका है, 2 पैर हैं, हाथ पैरों की दोनों उंगलियों को मिलाकर के 20 उंगली हैं। वही प्रभु आपके पास हैं, पर वो पीएम स्तर पर बैठे हैं और आप इतने निचले स्तर पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य यदि भगवान के प्रति सर्वत्र होता है तो भगवान उसको निश्चित ही दर्शन देते हैं और उसके भाव को समझ लेते हैं। और कैसे समझते हैं? कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगटे हुए भगवाना। एक हमारे ब्रह्म सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु को नमस्कार किया। क्यों किया? कि ये दरिद्र ब्राह्मण थे, बहुत ही परेशान थे। हाथ जोड़ करके प्रभु से नमस्कार किया कि हे प्रभु, यदि आप मेरी दुख और दर्द को समझते हैं तो प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी दरिद्रता को दूर करिए। सर्वत्र होकर के प्रार्थना की। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप क्यों दुखी होते हैं, क्यों पृथ्वी पर घूमते हैं, आपका क्या कारण है मुझे याद करने का? ब्रह्म सतानंद नाम के ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भूख व प्यास से दुखी होकर के नित्य ही पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि प्रभु आप मेरे भाव को समझते हैं, मैंने आपको भाव से पुकारा है, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरी दरिद्रता को दूर करिए। महाराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपके यहाँ सुमित नहीं है कि जहाँ सुमितता संपत्ति नाना, तहाँ कुमितता विपते निधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको कहा है कि प्रभु जहाँ सुमित होती है वहाँ पर सब प्रकार के आनंद रहते हैं, और वहाँ पर कुमित रहती है तो वहाँ पर बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं।
ऐसा ही दरिद्र ब्राह्मण ने बताया कि महाराज आप सही कह रहे हैं, यदि मैं व्यापार करता हूँ, किसी पशु को रखता हूँ, यदि किसी वृक्ष को लगाता हूँ, यदि कोई मैं नवीन प्रतिष्ठान खोलता हूँ, तो प्रभु वो मुझ पे सक्सेस नहीं होता है। ऐसा मेरे यहाँ दरिद्रतापन है प्रभु, आप मुझे इसका कोई सूक्ष्म उपाय बताइए प्रभु। महाराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप किसी भी दिन नित्यार्थ होकर के, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि ब्राह्मण के मुख से जो शब्द निकलते हैं तो वो हमेशा सत्य ही होते हैं, लेकिन ब्राह्मण पूजा पाठ वाला, नित्य क्रिया करने वाला, भगवान के भाव को समझने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में ब्राह्मण कितने नहीं हैं। कोई मदिरा पान भी कर रहा है, कोई मीठ पान भी कर रहा है, कोई गुटखा भी खा रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, लेकिन मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं प्रभु, जो ब्राह्मण प्रभु में सर्वत्र हैं, जो प्रभु के भाव को समझ रहे हैं, रात दिन प्रभु की लीलाओं में लगे हुए हैं। यदि ऐसे ब्राह्मणों के मुख से, सन्यासियों के मुख से यदि जो शब्द निकलते हैं तो वह सत्य ही होते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण ने ब्रह्म सतानंद ब्राह्मण को क्या बताया कि प्रभु आप संकल्प लीजिए। कहने लगा कि महाराज कैसा संकल्प। महाराज जी ने ऐसा सूक्ष्म उसको संकल्प बताया। कहने लगे कि आप नित्य प्रति सुबह उठिए और एक कुम्हार का मुंह देखा करें। आप नित्य प्रति उठ करके जब आप अपने नेत्रों को खोलें सुबह, तो आपके सामने कुम्हार का फेस होना चाहिए। ब्रह्म सतानंद ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज ये कैसा संकल्प है, ये आप क्या संकल्प बता रहे हैं। आजकल के महाराज जी तो ये बताते हैं कि आप अनुष्ठान कराइए, रुद्र से कराइए, वेद पाठ कराइए, यज्ञों को कराइए, और महाराज आप तो ऐसा सूक्ष्म संकल्प बता रहे हैं मुझको कि कुम्हार का मुंह देखिए। महाराज जी कहने लगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ब्राह्मण के मुख से जो शब्द निकलते हैं संकल्प के लिए, तो वो नित्य ही साक्षी होते हैं, सत्य होते हैं। महाराज वृद्ध सतानंद ने इस संकल्प को एक्सेप्ट किया, अपने हृदय में उतार लिया। नित्य प्रति उठते थे सुबह, कुम्हार के मुंह को देखा करते थे, उसके बाद में अपने कारोबारों को आरंभ किया करते थे। एक दिन कुम्हार के यहाँ कोई साई आ गई। कुम्हार को आप जानते हैं कुम्हार कौन होता है? कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, उन्हीं को कुम्हार बोलते हैं। जो हमारे यहाँ प्रतिभोज होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें मिट्टी के, जिनको बोलते हैं सकोरा, कुल्हड़, उनको ये कुम्हार ही तो बनाते हैं। हमारे मनुष्य इनको साई देते हैं कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ 200 कुल्हड़ भेजने हैं, 200 भोलुआ भेजने हैं, सकोरा भेजने हैं। महाराज वृद्ध सतानंद नित्य प्रति इनका मुख देखा करते थे। किसी के यहाँ से इन पर कुछ दिन पहले साई आ गई कि मेरी बेटी की शादी है, तो आपको इतने कुल्हड़ और इतने भोलुआ मेरे घर पर भेजने हैं। एक दिन महाराज कुमार जी और मिट्टी खोदने के लिए किले की तरफ निकल गए। महाराज वृद्ध सतानंद ब्राह्मण आंख बंद करके आए और कहने लगे कि हे प्रभु आप कहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे नेत्र बंद हैं। लेकिन कुमार जी तो कर थे नहीं, वो तो सुबह ही निकल गए थे किले की तरफ मिट्टी खोदने के लिए। उनका बेटा घर पर मिला और कहने लगा कि महाराज जी पिताजी तो आज मिट्टी खोदने के लिए चले गए हैं। ब्रह्म सतानंद ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र मैं अपने नेत्र कैसे खोलूंगा, जब तक मैं उनके मुख नहीं देखूंगा तो मैं अपने नेत्र कैसे खोलूंगा, मेरा तो संकल्प अधूरा रह जाएगा, मुझे उसके दर्शन कराओ।
बेटा हाथ पकड़ करके किले की तरफ ले गया और कहने लगा कि महाराज, पिताजी नीचे किले में मिट्टी खोद रहे हैं और आप अपने नेत्रों को खोलिए और उनके दर्शन करिए। लेकिन जब वह कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते एक बहुत सुंदर कलश निकला। कलश कोई साधारण कलश नहीं था, सोने का कलश था। उसमें हीरे मोती जेवरात भरे हुए थे। बड़ा प्रसन्न हुआ कलश को देख करके। हृदय को बड़ा खुशी उत्पन्न हुई कि हे प्रभु, मेरे को कलश मिला है। बड़ा प्रसन्न चित्त से खुश होने लगा, मिट्टी खोदना ही भूल गया। महाराज जी टीले पर खड़े होकर के देख रहे थे कुम्हार को। महाराज जी ने ऊपर से आवाज लगाई कुम्हार से कि मैंने तुम्हारा मुख देख लिया, देख लिया, देख लिया। लेकिन कुम्हार ने क्या समझा कि इन्होंने कलश को देख लिया। महाराज वृद्ध सतानंद को आवाज लगा करके कुम्हार कहने लगा कि महाराज जी नीचे आ जाओ, कलश तो मिल ही गया है, इसको आधा आधा कर लेते हैं। जब देख ही लिया है तो ऐसी प्रभु की लीला है। नीचे उतर के गए और उन्होंने देखा कि यह तो कलश सोने का, हीरे मोतियों का। कुम्हार ने उनको बतलाया कि यह मुझे मिला है, आपने देख तो लिया है तो इसको आधा आधा कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु जो ब्राह्मण होते हैं, ऋषि सन्यासी होती हैं, जो संकल्प दिलाते हैं तो संकल्प का फल हमेशा मीठा होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।